ये देखिएगा, ये आयत है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 67 है, आयत नंबर 67। कौन सी आयत है? 67। इसमें क्या है? मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन व मा काना मिनल मुशरिकीन। अच्छा, यहाँ इस क्या बात की जा रही है? पहली बात यह है कि क्या यहाँ पर वो जो इब्राहिम माजी में गुजर चुका उसकी बात हो रही? अगर तो उसकी बात हो रही तो कुरान में तो सातिरुल अवलीन है। अगर उसकी बात नहीं हो रही तो बात किसकी हो रही है, ये गौर करना है, पहली बात। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि इस आयत का मकसद क्या है? इस आयत का मकसद क्या है? देखें, अगर ये कहा जाता है कि इब्राहिम ना तो यहूदी था ना नसरानी था, तो कोई भी बंदा उठकर ये कह सकता है कि भाई जारी बात है इब्राहिम ना यहूदी हो सकता है ना ईसाई हो सकता है। ये तो आपकी बात ही बेबुनियाद है। क्यों? क्योंकि उस वक्त ना यहूदी थे ना ईसाई थे। यहूदी और ईसाई तो बाद में वजूद में आए हैं जी। तो अगर आप ये कहते हैं जी इब्राहिम ना यहूदी था ना ईसाई था, इस वजह से आप भी यहूदी और ईसाई ना बनो, तो आप तो बेबुनियाद साबित हो जाते हो। आपकी तो बात की कोई लॉजिक की समझ नहीं आती, आपकी बात की तुक की समझ नहीं आती जी। बिल्कुल। इब्राहिम जारी बात है ना यहूदी हो सकता ना नसरानी हो सकता। क्यों ना? क्योंकि ना तो उसको तो यहूदी थे ना नसरानी थे जी। अगर उनमें से कोई होता तो वो इब्राहिम होता ना जी। लेकिन जब यहूदी बाद में वजूद में आए, नसरानी बाद में वजूद में आए, तो फिर जारी बात है इब्राहिम ना यहूदी हो सकता है ना नसरानी हो सकता है। अब सवाल ही पैदा होता है, जब यहूदी और नसरानी जो है वो इब्राहिम के बाद वजूद में है, तो कुरान में ये क्यों लिखा हुआ है जी मा काना इब्राहिम और यहूदियन वला नसरानियन? ये क्यों लिखा हुआ है? आज के वक्त की बात हो रही है, गौर करने वाली बात है। पहली बात तो यह है कि इब्राहिम आ नहीं है, इब्राहिम ओ है। बात हो रही है जो इब्राहिम मौजूद है उसकी बात हो रही है। वो इब्राहिम कौन सा मौजूद है ये जानना है, ठीक है ना। लेकिन एक लम्हे के लिए अगर इसे नजरअंदाज कर भी दें कि यानी कि ये किसी मौजूदा इब्राहिम की या किसी और इब्राहिम की बात हो रही है, आप उसी इब्राहिम को ले लें जो आप समझते हैं जी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कहा जा रहा है इब्राहिम जो है वो ना यहूदी था ना नसरानी था, क्यों कहा जा रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है? तो इसके ऊपर देखें, इब्राहिम मां नहीं है, इब्राहिमो है। इब्राहिमो है यानी का इब्राहिम को हाल का सीगा बना के यहूदी और नसरानी को पीछे रखा जा रहा है। यहूदी और नसरानी को पीछे रखा जा रहा है, यानी कुरान ये कह रहा है, यूं समझो कि यहूदी पहले से मौजूद हैं, नसरानी पहले से मौजूद है। समझो इब्राहिम जब आया है तो बाद में आया है। इब्राहिम जब आया है तो बाद में आया है। तो जरा गौर करो कि यहूदी भी मौजूद हैं, नसरानी भी मौजूद हैं, और इब्राहिम आता है। तो बताओ जरा इब्राहिम क्या करेगा? क्या इब्राहिम यहूदी बनेगा या इब्राहिम नसरानी बनेगा? क्या करेगा इब्राहिम? क्या बनेगा जी? दोनों में से कुछ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो गौर करें, नहीं गौर करें, जरा गौर करें। बताया इब्राहिम का किरदार क्या, इब्राहिम है, इब्राहिम था क्या? बताया इब्राहिम ने क्या किया था। इब्राहिम को जब वजूद में लाया गया, जब इब्राहिम बाशाऊर हुआ, तो उसने देखा मेरे बड़े, यानी मैं उसे हक कह रहा हूं जिसको मेरे बड़ों ने हक कहा, ठीक है। कोई दूसरा जो है वो उसे हक कह रहा है जिस पर उसने अपने बड़ों को पाया, तीसरा उसे हक कह रहा है जिसे उसने अपने बड़ों को पाया। सब आपस में इख्तलाफ करें, हर किसी का दावा यह है कि मैं ही हक पर हूं, बाकी सारे गुमराह हैं, बाकी सारे बातिल पर हैं जी। अब ये तो हो नहीं सकता कि भाई सारे के सारे हक पर हों। या तो इनमें से कोई एक हक पर है, बाकी सब बातिल पर, या फिर कोई एक भी हक पर नहीं है, किसी को हक पर पता नहीं है, सारे के सारे बातिल पर हैं। अच्छा, ये जो हर किसी का दावा है कि मैं हक पर हूं, बाकी सब गुमराह हैं, ये दावा
किस वजह से है, बुनियाद क्या है दावे की? तो पता चला भाई इस वजह से मैं इसे हक कह रहा हूं और बाकियों गुमराह और बातल कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने बड़ों को इस पर पाया है। ठीक है ना जी? जी, या फिर अक्सरियत इसे हक कहती है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। या फिर मुझे ये सही लगता है, अच्छा लगता है, इस वजह से मैं इसे हक कह रहा हूं, ये बुनियाद है। तो इब्राहिम ने कहा अगर हक होने की ये बुनियाद है, फिर तो सारी हक पर हैं, सारी सच्चे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? 2 जमा 2 5 भी, एक कोई कह रहा है 2 जमा 2 5 वो भी हक है, 2 जमा 6 भी हक है, 2 जमा 2 7 भी हक है, 2 जमा 2 8 भी हक है। ऐसा हो सकता है? जी ये तो मुमकिन ही नहीं। हक तो कोई एक ही है, या फिर इनमें से कोई एक भी नहीं है, किसी को पता नहीं हक का। तो इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने क्या उस वक्त जो फिरके एग्जिस्ट करते थे उनमें से किसी का इंतखाब किया, उनमें से किसी के पीछे चला, अपने आबा अजदाद के पीछे चला, जिस पर अपने आबा अजदाद को पाया, बड़ों को पाया, क्या उसी पर डटा रहा? या फिर इब्राहिम ने ये देखा कि भाई जब तक मैं बच्चा था, वालदैन का या बड़ों का मोहताज था, तब तक जारी बात है मैं उसे ही सही कहता जिसको मेरे बड़े सही कहते। क्यों? मैं उनका मोहताज था ना, मैं बाशाऊर नहीं था, मेरे पास इतनी अकल नहीं थी, मेरी इतनी समझ नहीं थी कि मैं सही और गलत का फैसला कर पाता, लिहाजा मैं उनका मोहताज था। तो मैं जब तक उनका मोहताज था, मेरे रब ने जब तक मुझे उनका मोहताज रखा, तो मैं उसे सही कहता रहा जिसको वो सही कहते, उसे गलत कहता रहा जिसे वो गलत रहते रहे। लेकिन आज तो मैं बाशाऊर हो गया हूं ना जी, जी आज तो मैं सही और गलत की पहचान करने की सलाहियत रखता हूं ना। आज क्या मेरे पास सुनने की, देखने की, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत नहीं है? हाँ है ना, तो क्यों ना मैं इन सलाहियतों का इस्तेमाल करके खुद फैसला करूं कि हक क्या है और बातिल क्या है। आया इनमें से कोई हक पर है, या फिर ये सारे के सारे गुमराह हैं और हक इसके बरक्स कुछ और है, और सारे के सारे गुमराह हैं, तो फिर हिदायत कहाँ से, किससे मिल सकती है? क्या दुनिया में कोई है जो हिदायत दे, या फिर रब के अलावा कोई हिदायत नहीं दे सकता? फिर हिदायत अगर चाहिए तो रब के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा हर तरफ से, यानी हनीफ बनना पड़ेगा। हनीफ किसे कहते हैं? हनीफा। हर तरफ से अपना रुख काट कर अपना रुख रब की तरफ करना पड़ेगा जी। तो क्या किया था इब्राहिम ने? जरा गौर करो, अगर आज इब्राहिम मौजूद हो तो इब्राहिम क्या, जैसे गौर करें, आज क्या है? देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सूफी जी, देवबंदी, हयाती, ममाती, इस तरह ये शिया, सुन्नी, फलां डिंगा, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तो जरा गौर करो, आज अगर इब्राहिम दुनिया में आ जाए तो क्या इब्राहिम इस बुनियाद पर किसी के, यानी कि किसी को हक कहेगा कि जी मैंने इस पर अपने बड़ों को पाया है, मेरे बड़ों का यह दीन है इसलिए यह हक है? क्या इब्राहिम अक्सरियत की बुनियाद पर हक कहेगा जी? जी या फिर इब्राहिम क्या करेगा? गौर व फिक्र करेगा। इब्राहिम जहां से भी कोई बात आ रही है, आवाज आ रही है, उसे सुनेगा, ना सिर्फ सुनेगा बल्कि समझेगा। फिर अगर उनमें से, इन जितने भी एग्जिस्ट करें, इनमें से कोई वाकईदान हक पर है, ठीक है जी, उसके पीछे चलेगा। और अगर कोई एक भी हक पर साबित नहीं होता, वाज़ेह हो जाता है कि भाई हिदायत सिर्फ रब दे सकता है, अल्लाह दे सकता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता, तो फिर अल्लाह के सामने गिरेगा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएगा जी। जी तो देखो, हमने क्या तुम्हें नहीं कहा कि तुमने इब्राहिम की मिल्लत पर चलना है? क्या हमने तुम्हें नहीं कहा कि तुम्हारा अब्बा जो है इब्राहिम है? क्या हमने नहीं कहा कि हमने इब्राहिम को लोगों का इमाम बना दिया? कहा ही नहीं कहा? जी बिल्कुल कहा है। वाज़ेह हो रहा, नहीं हो रहा? जी तो क्या इब्राहिम ने ये कुछ किया था, ये जो कुछ तुम कर रहे हो? नहीं। आगे क्या? वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम का मामला तो ये था कि उसने तो अपना रुख हर तरफ से काट कर अपने रब की तरफ से रुख किया हुआ था, ठीक है जी। वो रब की बात के ऊपर किसी को तरजीह नहीं देता था,
वो ये नहीं देखता था कि ये बात फलां की है, फलां मुलाटे की है, फलां बड़े की है, किसकी है, नहीं, बल्कि रब को तरजीह देता था। अपना रुख उसने हर तरफ से काट कर रब की तरफ किया हुआ था। जी जी बिल्कुल। मुलाटे क्या कहते हैं? तहकीक नहीं करनी, उसकी नहीं सुननी, उसकी नहीं सुननी। अच्छा, आज जरा गौर करें, मैं आपसे सवाल करता हूं, गौर करें। आकर कोई कहता है जी मैं अल्लाह का भेजा हूं, रसूल हूं। क्या इब्राहिम ये जानने के लिए क्या है ये सच्चा है या झूठा, ये रसूल है या कज़ाब, ये जानने के लिए किसी मौलवी के पास फतवा लेने जाता? जी बिल्कुल नहीं। किसी फक्की फरोश के पास जाता? जी आप फक्की फरोश ज़रा इस बंदे के बारे में बताएं, कोई लेक्चर कार्ड करा दें, इसके ऊपर कोई बयान दे दें, बता दें हम इसको सुने या नहीं सुने, इसके पीछे चलें या नहीं चलें, ये सच्चा है या नहीं, ये कज़ाब है या क्या है। जी इब्राहिम किसी मुल्लाटे के पास जाता, किसी फक्की फरोश के पास जाता? जी बिल्कुल नहीं। नहीं जाता ना। और अगर जाता, ऐसा करता, यानी अगर इब्राहिम हनीफा नहीं होता, अपना रुख हर तरफ से काट के हर लिहाज से हर मामले में रब की तरफ ना करता, तो कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है मुशरिक होता, वो मुशरिकीन में से होता। कुरान कह रहा है वो मुशरिकीन में से नहीं है जो हर लिहाज से हर तरफ से अपनी तवज्जो, अपना रुख काट के रब की तरफ अपना रुख करते हैं। ठीक है जी। कोई भी कहीं से आवाज बुलंद होती है, वो सच्चा है या झूठा, वो रब का भेजा हुआ है या कज़ाब, वो जिसका इंतजार किया जा रहा है वही है या फिर वो भी कोई फक्की फरोश है, कोई झूठा है, मकार है, ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए, ये फैसला करने के लिए रब ने ये नहीं कहा कि जान लो किसी मुलाटे के पास जाना, किसी फक्की फरोश के पास जाना। रब क्या कह रहा है कुरान में? अगर आप देखें तो इब्राहिम का किरदार क्या क्या वाज़ेह कर रहा है। आप सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 18 देखो, उसमें क्या, उसमें कहा जा रहा है जहां से भी कोई भी आवाज बुलंद होती है तो हर वो शख्स जिसको हमने ना सिर्फ सुनने और देखने बल्कि जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की भी सलाहियत दी, अक्ल दी है, उसके ऊपर लाजिम है कि वो जहां से भी कोई भी आवाज हक के नाम पर, हिदायत के नाम पर बुलंद होती है तो उसको सुने, खुद सुने, खुद सुने। हमने अकल दी है तो इतनी नाकस अकल नहीं दी कि वो हक और बातिल में फैसला ना कर सके। ठीक है जी। हमने तुम्हें जो अकल दी है इसके अंदर ये सलाहियत रखी है कि जो भी सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे तुम समझ सको, हमने समझने की सलाहियत रखी है। लिहाजा किसी फक्की फरोश के पास नहीं जाना, किसी मुल्लाटे के पास नहीं जाना। क्या मुल्ला जी बताओ जरा, फक्की फरोश जी बताओ जरा कि फलां के बारे में आपकी क्या राय है। वो गधे के बच्चों, क्या कल को तुम्हारा हिसाब वो दे पाएगा? क्या कल को तुम्हें वो बचा पाएगा? जी जी बिल्कुल। क्यों जी, बताएं ना जरा। बिल्कुल नहीं बचाएगा। नहीं ना बचा पाएगा। तो जो कल को बचा नहीं पाएगा, आपका हिसाब नहीं दे पाएगा, बल्कि कल जब आपको पकड़ा जाएगा आप कहेंगे जी मैं तो इसकी अल्लाह मैंने तो इसकी मानसी के पीछे चला था, वो क्या मुलाटा क्या कहेगा? इसी कुरान के अंदर मुलाटा कहेगा ना 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 ना, क्या उस वक्त दुनिया में सिर्फ मैं ही था? जी और भी तो मुलाटे थे ना, रंग बिरंगे फिरकों वाले। जी जी बिल्कुल। उनके पीछे क्यों नहीं चला, मेरे पीछे क्यों? और क्या सारी दुनिया सारे के सारे मेरे पीछे चले? नहीं, कुछ मेरे पीछे, कुछ उसके पीछे, कुछ उसके पीछे, कुछ उसके पीछे। क्यों? उस वक्त तू मेरी इत्बा नहीं कर रहा था, तू अपनी ख्वाहिशात की इत्बा कर रहा था, क्योंकि तुझे मैं अच्छा लगता था। मैंने जो लिबादा उड़ा हुआ था, मेरी जो चलाकियां थी, जलेबियां थी, तुझे वो अच्छी लगती थी। अगर मैं अभी मिसाल के तौर पर जरा गौर करें कि जो तसीफरमान के पीछे चलने वाले हैं, अगर तसीफरमान गामदी होता, गामदी टाइप होता, तो ये जितने भी तसीफरमान के पीछे चलने वाले हैं इसके पीछे चलते? बिल्कुल नहीं जी। और अगर गामदी जो है, गामदी या तसीफरमान टाइप होता, वो मुंह से झाग हर वक्त करने वाला, जी
तो गामदी के पीछे चलने वाले जो हैं वो इसके पीछे चलते? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये गामदी के पीछे, तौसीफ फरमाइए, इन मुलाटू के पीछे चल रहे हैं या अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, जिसको जो अच्छा लगता है? अपनी ख्वाहिशात वगैरह नहीं। मार्केट है, रंग बिरंगे मुलाटे हैं। जैसे आप मार्केट बाजार में जाते हैं ना, दुकान पे जाते हैं, आप फ्रूट लेने गए, हाँ जी आम है, हाँ जी है, तो आप अपनी मर्जी से पसंद का लेते हैं ना जी, पसंद का लेते हैं ना। लंगड़ा लेना है, सिंदड़ी लेना है, चौंसा लेना है, दुशहरी लेना है जी। जी बिल्कुल, चुन चुन के लेते हैं। हाँ, फिर चुन चुन के लेते हैं ना जी। तो भाई इसे मुलाटों की मार्केट है, रंग बिरंगे मुलाटे हैं। किसी को कोई लहजा पसंद है, किसी को कोई लहजा पसंद है, किसी को किसी किस्म की जलेबियां पसंद है, किसी को जो है वो किसी किस्म की। जी ऐसा ही है ना। जी बिल्कुल। तो कल को ये जो मुलाटे हैं ये भी नहीं ऑन नहीं करेंगे, ये भी छोड़ के भाग जाएंगे ये कहेंगे ना ना ना, अपना बोझ खुद उठाओ। अगर तो कल को इन मुलाटों ने आपका बोझ उठाना है तो ए अकल के अंदो, ए गधे के बच्चों, जाओ इनसे जाके फतवे लो। ठीक है जी, इनसे जाके मशवरा लो, इनसे जाके पूछो और इनके पीछे चलो। और अगर इन्होंने कल को आपको दलतियां मारनी है गधे की तरह जी, जी तो कल को पछताने से बेहतर नहीं है कि आज जो रब कह रहा है वो कर लिया जाए, उसके ऊपर चल लिया जाए। जी जी बिल्कुल। आज जो है रब का क्या कहना है, रब ने कहा है कि तुम्हें हमने सुनने के लिए ये कान लगाए। क्यों लगाए? अगर इनसे सुनना नहीं है तो गधे के बच्चों हमने लगाए क्यों है तुम्हें? आंखें लगाई क्यों लगाई? अगर इनसे देखना नहीं है तो ये हमने तुम्हें दी क्यों? जी हमने जब कान तुम्हें दिए हैं, आंखें दी हैं, तो आगे कोई फिल्टर लगाया है कि भाई ये आवाज आए और ये ना आए, ये दिखाई दे और ये ना दे? जी जी बिल्कुल। हाँ, एक हाथ तक लगाया। वो क्या है, एक पैमाना रखा है, इससे नीचे की आवाज तुम नहीं सुन सकते, इसकी उससे ऊपर की नहीं सुन सकते। और जो जाहिर रखा है वो देख सकते हो, जो तुम यानी तुम्हारे देखने के लिए नहीं था उसे हमने छुपा दिया। तो जो भी आवाजें इन कानों से सुनाई दी जा सकती हैं, जो भी आंखों से दिखाई दिया जा सकता है, क्या उसके लिए हमने कोई फिल्टर लगाया? जी कि कान कहे नहीं जी पहले हमने ये आवाज नहीं सुनी, आंखें कहें नहीं हमने ये नहीं देखना, फिल्टर लगाया हमने? जी नहीं, नहीं ना लगाया। नहीं लगाया। तो उसके बाद क्या है, अक्ल दी है। और ये भी नहीं हमने कहा कि यानी कि हर तरह की आवाजें सुनते चले जाओ, हर तरह जो कुछ भी नजर आ रहा है देखते चले जाओ, नहीं। बल्कि तुम्हें कहा है जो भी सुनाई देता है सुनो, जो भी दिखाई देता है देखो, और फिर क्या समझो। समझो आया आइंदा इसको सुना जाए, समझो आइंदा इसको देखा जाए या नहीं, ये सुनने के लायक है, सुनने के काबिल है या नहीं, देखने के काबिल है या नहीं। और सिर्फ फिर सुनना और देखना नहीं, यानी सुन और देख के जब समझ लिया हाँ भाई ये सुनने के काबिल है, ये देखने के काबिल है, तो फिर उसकी इत्वा करनी, उसके पीछे चलना है, उसके मुताबिक अमल करना है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल। तो रब तो ये कह रहा है, रब तो ये कह रहा है जहां से भी कोई आवाज बुलंद होती है उसको सुनो, उसे देखो। हमने तुम्हें ना सिर्फ सुनने और देखने बल्कि जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की भी सलाहियत दी, लिहाजा समझो। और हमने ऐसी अकल नहीं दी कि जो तुम्हें हक और बातिल में फर्क ना दिखा सके। ठीक है ना? जी ऐसी अकल हमने नहीं दी। हमने तुम्हें अकल दी है तो ऐसी अकल दी है जो तुम्हारे ऊपर हक और बातिल को वाजे कर दे। ठीक है, तो खुद फैसला करो हक क्या है और बातिल क्या है। जो रब की मानेगा, जो अपना रुख रब की तरफ करेगा, बेशक बेशक
आज उसे कोई बात बाजार समझ नहीं आती, आज उसे कोई बात समझ नहीं आती। बाजार समझ नहीं आती। उसकी हिदायत की जिम्मेदारी रब के पास है। अगर वो कुछ गलत करता है या हिदायत उसको नहीं मिलती तो कल को वो डंके की चोट पर रब को यह कह सकता है कि ऐ मेरा तू मुझसे हिसाब नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरा रुख तेरी तरफ से था। मेरा रुख जो है हक के लिए, हिदायत के लिए, दुनिया में क्यों भेजा गया हूं, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए मेरा रुख किसी बड़े की तरफ नहीं था, किसी मुलाटे की तरफ नहीं था। मेरा रुख तेरी तरफ था। तेरी तरफ रुख का मतलब क्या कि ये कान मुझे किसी मौलवी तो नहीं दिए, तूने दिए थे ना। ये आंखें किसी मुलाटे ने तो नहीं दी, तूने दी थी ना। जो सुनाई और दिखाई दे रहा समझने की सलाहियत तूने दी थी ना। जारी बात, तूने ये सलाहियतें दी तो बेमकसद, तू तो कुछ बेमकसद करता ही नहीं। जो भी तू करता है, जो भी तू देता है, बगैर मकसद नहीं करता, बगैर मकसद देता। जारी बात, तूने मुझे कान दिए, कानों का मकसद क्या है? वाजे है सुनने के लिए। तूने मुझे कान दिए, मकसद है सुनना, मैं जो भी आवाज आती थी मैं सुनता था। आंखें दी, इनका मकसद क्या है? देखना, जो भी सामने था मैं देखता था, और फिर सुनता देखता नहीं था। जो भी सुनाई और दिखाई दे रहा था उसे तूने समझने की सलाहियत दी, तो क्यों दी? इसलिए दी, मैं जो भी सुनाई और दिखाई उसे समझता था। फिर जो मेरी समझ में आता था मैं वो करता था। और अगर कोई काम मैं करता था, कल को वो काम मेरी समझ में यानी आता है कि भाई ये नहीं सही नहीं है, उसका कोई और पहलू सामने आता है, तो मैं वो पिछले को छोड़ के वो करता था। अब आज अगर तू कहता है कि मैं गुमराह था या मैं जो है वो मैंने जुर्म किया, तो मेरा क्या कसूर है? बात समझ आ रही नहीं आ रही? हिसाब ले सकता है वो, रब ले सकता है, फिर सजा दे सकता है? बिल्कुल नहीं। हुज्जत नहीं हो जाती रब के ऊपर। अगर आप अपना रुख हर तरफ से काट कर रब की तरफ कर लेते हैं तो फिर रब की जिम्मेदारी है, रब आपको हिदायत दे। रब आपको गुमराह नहीं करेगा, ना गुमराह छोड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप अपना रुख रब की तरफ करने की बजाय आप खुद से तय कर लेते हैं कि मैं हिदायत लूंगा फलां मुलाटे से, फलां फिरके से, फलां गिरोह से, तो फिर रब क्या कर? रब जान लें, रब फकीर नहीं है कि मिन्नतें करें, आवाज़ लगाओ, हिदायत ले लो, हिदायत ले लो, हिदायत ले लो, मेरी हिदायत सूख रही है। जी, रब अल गनी है, ठीक है ना। जब आप अपना रुख रब की बजाय किसी और की तरफ करोगे तो फिर रब ऐसे नहीं करेगा। रब आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि रब फकीर नहीं है। कभी आपने देखा कि कुआं जो है वो प्यासे के पास चल के चला जाए? जी जी बिल्कुल नहीं देखा। तो रब पीछे पीछे नहीं भागता, क्यों? रब फकीर नहीं है। जिसने अपना रुख रब की तरफ कर लिया तो उसकी हिदायत की जिम्मेदारी रब के पास है। लेकिन जिसने अपना रुख रब के अलावा किसी और की तरफ कर लिया, ख्वाह उसने अपनी ख्वाहिश को अपना मरकज़ो महर बना लिया, अपना किबला बना लिया, तो रब फिर उसे उसके ऊपर लानत नजरअंदाज कर देगा ना। वाजे हो रहा है या नहीं हो रहा? जी हो रहा है। ये इस आयत में कहा गया, मा काना इब्राहिम यहूदियन वाला नसरानियन। अगर यहां होता ना मा काना इब्राहिमा, इब्राहिम था होता, तो ये बहुत बड़ा तजाद आ जाता। हालांकि ये किसी को नजर नहीं आता तजाद। किसको नजर आता? रब के अलावा किसी को तजाद नजर नहीं आ सकता। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। इब्राहिमा, ये इब्राहिम मीम के ऊपर जबर आई थी। इब्राहिम मतलब वो इब्राहिम था, इब्राहिम था यहूदियन वला नसरानी, ना यहूदी था ना नसरानी। जबर यहूदी नसरानी हो कैसे सकता? ना उसको यहूदी थे ना नसरानी थे। अगर जबर होती गलत हो जाता, तजाद आया था ही नहीं आया था। जी बिल्कुल। यहां जबर नहीं है, पेश है। कहा यहूदी मौजूद हैं, इस नसरानी मौजूद हैं, समझो अब इब्राहिम आया। तो इब्राहिम जब आ गया तो इब्राहिम क्या करेगा? यहूदियों के पीछे चलेगा, ईसाइयों के पीछे? यानी बताया ये जा रहा है कि ए गधे के बच्चों, आज ये जो फिरके हैं, देखो कुरान में असातीरुल अव्वलीन नहीं है, कुरान में असातीरुल अव्वलीन नहीं है। उनकी मसलों से इनका मुसलमानों का जिक्र है, आज का जिक्र है, आपका जिक्र है, ऐसा ही है ना।
लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम। अब अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ ये यहूदियों का जिक्र हो रहा है, नसरानियों का जिक्र हो रहा है, तो ये तो असातिरुल अव्वलीन बन जाएंगी जी, आपका जिक्र ही साबित नहीं होगा। फिर बड़ी अजीब बात हो जाएगी, जब कुरान मुखातब, कुरान है किन के लिए? मुसलमानों के लिए। खिताब किन से कर रहा है? मुसलमानों से। और जिक्र किन का हो रहा है? यहूदियों और ईसाइयों का जी समझ आ नहीं आ रहे? जी नहीं भाई, यहाँ लफ्ज़ यहूदियन वला नसरानियन नहीं कहा जा रहा। इनको सलफ कर दें, ना सिर्फ सलफ बल्कि मसल कर दें, तो मसल क्या बनेंगे? इनकी जगह आएंगे देवबंदी, अहले हदीस। पहले सुन्नी, शिया, देवबंदी, अहले हदीस, सूफ़ी, फलां डगा, ये जितने हैं जी। जी तो आज इब्राहीम आ जाता है, तो आ गया या नहीं आ गया? इब्राहीम सामने है या नहीं आपके? इस इब्राहीम का जिक्र हो रहा है जी बिल्कुल। जी। हर लिहाज से एक तो वही डीएनए है, उसी खानदान से, उसी नस्ल से, और दूसरा वही किरदार है। तो आपके सामने है कि क्या किसी फिरके को, किसी ग्रोह को, या अपनी ख्वाहिशात की इत्बा की जा रही है, या फिर हर तरफ से अपना रुख काट कर रब की तरफ किया हुआ है, और यही कहा जा रहा है जी। और जी ये बिल्कुल। यही अगली आयत में कहा जा रहा है, इन्ना औलन नासी औलियन, इन्ना औलन नासी बी इब्राहीम लल्लाज़ीना तबाऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लाज़ीना आमनु वल्लाहु वलियुल मोमिनीन। यहाँ क्या बात कही जा रही है? यहाँ कहा जा रहा है, ये जो इब्राहीम हमने कहा है, ये इब्राहीम कौन है जी? ये वो इब्राहीम है जो उस इब्राहीम से है, उस इब्राहीम के साथ है। और फिर कह रहा है लल्लाज़ीना, और वो लोग अत्तबाऊहु, और जो उसकी इत्बा कर रहे हैं। यानी कहा जा रहा है ये कौन से इब्राहीम का जिक्र हो रहा है? किसी इब्राहीम का जिक्र किया है? वो इब्राहीम है जो इब्राहीम उसी इब्राहीम से है, यानी बिल्कुल उसके जैसा है। ठीक है ना? यानी अगर आप ऐसा करो, एक तरफ इब्राहीम को रखो, वो जो इब्राहीम माजी वाला है वो क्या था वो हमने वाजे कर दिया तुम्हारे ऊपर। एक तरफ उसको रखो, दूसरी तरफ ऐसा करो कि इस वक्त जो जो शख्सियात तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये हिदायत याफ्ता हैं, उस इब्राहीम से मिलती जुलती हैं, तो दूसरे पलड़े में इनमें से एक एक करके रखते जाओ, देखो कि कौन सी शख्सियत बिल्कुल उसी के जैसे तुम्हारे सामने आती है जी। जी सिर्फ वक़्त का फ़र्क है, वो माजी हो गया, अब हाल है, तुम्हारा हाल है। और उस वक्त रंग रूप कोई शक्ल और होगी, ये शक्ल और होगी, सिर्फ ये फ़र्क है। वालदैन और होंगे, आज वालदैन और हैं जी। जी बाकी तुम्हें फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये और दूसरा, उन्हें भी कहा जा रहा है कि जो उसकी इत्बा कर रहा है, जो भी उसकी इत्बा कर रहा है, ठीक है ना, वो लोग जो उसकी इत्बा करें उनको भी कहा जाए वो भी वही इब्राहीम बन रहे हैं। ठीक है जी। क्यों कहा जा रहा है कि जो, यानी उसकी किसकी इत्बा करें? यानी वो शख्स जो बिल्कुल इब्राहीम की मसल मौजूद है। ठीक है जी। तो जो उसकी इत्बा कर रहे हैं, इन सब को क्यों इब्राहीम कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि जब तुम वही करोगे जो इब्राहीम ने किया, तो फिर तुम्हारे साथ भी वही होगा जो इब्राहीम के साथ किया गया। क्या किया गया इब्राहीम के साथ? इब्राहीम के खिलाफ आग जलाई गई। कौन सी आग? वो माशरा आग बगोला हो गया, पूरे माशरे ने दुश्मनी की, जमीन तंग कर दी गई, वहां से निकलना पड़ा, हिजरत करना पड़ी, लोग दुश्मन अपने ही दुश्मन बन गए जी। जी तो बिल्कुल यही तुम्हारे साथ होगा। और आगे फिर बताया जा रहा है वो कौन से लोग हैं, बताया जा रहा है वहाज़न नबियो, और ये मखसूस नबी है, अन नबी है, ये था, वहाजा ये था जी। कौन सा? बताए ना जरा। सवाल पैदा होता ही नहीं होता? जी बिल्कुल। कुरान कह रहा है
वहाज़न नबी, और ये अन नबी है, और ये था, ये जो अन नबी है ये था। मैं आपसे सवाल करता हूं, गौर करें, आज तक ये आयत पढ़ी जाती है नहीं, ये नहीं पढ़ी जाती रही? जी बिल्कुल पढ़ी जाती रही है। हर कोई पढ़ता रहा, और ये वो नबी था, और ये वो मखसूस नबी था। भाई कौन सा सामने होना चाहिए ना, जी बिल्कुल। सामने होना चाहिए, नहीं मौजूद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी हाजा सामने मौजूद की तरफ इशारा है। वह हाजा, जो मौजूद है, कहा जा रहा है ये वह हाजा, और ये था, ये कहा जा रहा है ये था अन नबियो, ये जो नबी है ये था, इसका जिक्र किया जा रहा था। ये जी, वल्लाजीना आमनु, और जो इसकी दावत को मान रहे हैं, ये हैं वो लोग जिनको यहां पर इब्राहिम कहा गया है। वाज़े हो रहा भी नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। ये हैं वो जो ना यानी यहूदियन वाला नसरानियन, यानी ना देवबंदी बांध रहे हैं, ना हयात यानी कि बरेलवी बांध रहे हैं, ना यानी जो अपने को मुसलमान, हिंदू, ईसाई, यहूदी आगे आ जाएं, अंदर मुसलमानों के अंदर आ जाएं, कि जनाब सुन्नी शिया भी जनाब राफजी इस्माइली और फलां डंगा, और सुन्नी जो है वो भी कितनी जो है वो शाखें, कितनी किस्में जी, रंग बिरंगी। वाज़े हो रहा है भी नहीं हो रहा? जी हो रहा है जी। तो कहा जा रहा है जब तुम इब्राहिम बन रहे हो, तुम सब इब्राहिम हो जिनका ये किरदार है, तो जाहिर बात दुनिया तो फिर दुश्मन है ना, दुश्मन। अब आपके खिलाफ मुझे ये बताएं, गौर करें, आपको कहा गया इब्राहिम को आपका इमाम बना दिया गया, आपको कहा गया आपने इब्राहिम की मिल्लत की इत्बा करनी है, इब्राहिम की मिल्लत पर चलना है, कहा गया ये नहीं कहा गया? जी बिल्कुल कहा गया। कहा गया ये नहीं कहा गया कि हर तरफ से कट कर इब्राहिम की मिल्लत पर कायम हो जाओ? कहा ये नहीं कहा? जी बिल्कुल कहा। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप बिल्कुल वही करें, वैसे ही जिंदगी गुजारें जैसे इब्राहिम ने गुजारी, वही करें जो इब्राहिम ने किया, तो क्या आपके साथ वही नहीं होना चाहिए, वही नहीं किया जाएगा जो इब्राहिम के साथ किया गया? जी बिल्कुल वही होगा। जी, तो जब वही हो, वो क्या हो, इब्राहिम जो है उसके खिलाफ पूरे का पूरा माशरा आग बगोला हो गया, पूरा माशरा इकट्ठा हो गया, कहा इसको कत्ल कर दो, मार दो, लटका दो, जला दो, ये कर दो, वो कर दो। मुलाटे खिलाफ हो गए, मुलाटों ने पीछे खलकत अपने पीछे लगा ली, जल से जुलूस निकालना शुरू कर दिए, पकड़ लिया। तो क्या वो कामयाब हो गए फिर? जी नहीं ना। तो आगे कुरान यही कुरान कह रहा है, वल्लाहु, और अल्लाह है, वलीउल मोमिनीन। वली है किन का? अल मोमिनीन का। अल मोमिनीन नहीं, अल मोमिनीन का। जी अल्लाह अल वली है, तो अल्लाह क्या है? यही कायनात जी। तो वही आप इब्राहिम बनेंगे, यानी अल मोमिन बनेंगे। तो अल मोमिन क्या है? रब का अपना वजूद नहीं है, रब अल मोमिन नहीं है, अल मोमिन तो रब है। तो भाई जब आप अल मोमिन बन जाएंगे, यानी रब बन जाएंगे, तो रब अपने वजूद से गाफिल हो जाएगा जी। जी बिल्कुल गाफिल नहीं होगा। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके वजूद में जो हाथ हैं, आंखें हैं, कान हैं, आपका वजूद है, इस वजूद की परवाह आपसे बढ़कर किसी दूसरे को है? किसी का नहीं। किसी को नहीं। तो अब अगर आप रब का वजूद बन जाते हैं, आप ऐन रब बन जाते हैं, तो मुझे ये बताएं, रब अपने ही वजूद से गाफिल हो जाएगा? सवाल ही नहीं पता होता। क्या कोई रब को नुकसान पहुंचा पाएगा? क्या कोई रब से अब कोई दुश्मनी करता है, वो दुश्मनी आपके साथ है या रब के साथ है? रब के साथ। तो रब के साथ दुश्मनी करने वाला गालिब आ सकता है? बिल्कुल नहीं। रब के साथ दुश्मनी करने वाला अपनी मनसूबाबंदी में कामयाब हो सकता है? कभी भी नहीं। ये कहा जा रहा है वल्लाहु वलीउल मोमिनीन, और अल्लाह है वली किन का? अल मोमिनीन का। अल मोमिनीन कौन है? पीछे वाजे कर दिया,
कि जो रसूल और उसकी इत्बा करने वाले होते हैं, उसकी इताअत व इत्बा करने वाले, जो इब्राहिम होते हैं। वाज़ेह हो रहा, ये नहीं हो रहा? जी बिल्कुल हो रहा है। और ये सारा आज का जिक्र है, ये आज की तारीख है। ये देखें आगे अगली आयत में क्या, वद्दत ताइफातुम मिन अहलिल किताबी लौ युज़िल्लूनकुम वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशूरुन। कहा जा रहा है कि ये जो अहलुल किताब हैं, अहलुल किताब जिनको यानी आसमानों ज़मीन की जिम्मेदारी दी गई हुई है, अभी तक जिनके पास है, क्योंकि अभी आपको मिली तो नहीं ना, अभी उम्मत आगे तैयार तो नहीं ना हुई, जी अभी तो तैयार हो रही ना, अभी तक तो उन्हीं के पास है ना, जिनके पास, जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, जिनको दी गई थी मोहम्मद के जरिए। जी बिल्कुल। तो ये अहलुल किताब, अहलुल किताब, तो अहलुल किताब जो हैं, इनमें से कुछ ऐसे गिरोह भी हैं, कुछ तबके ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि लो, अगर तुम इनकी सुनोगे, इनके पीछे चलोगे, इनकी बात की अहमियत दोगे, इनकी बात को हैसियत दोगे, या इनकी ख्वाहिशात की तबाह करोगे, तो नतीजा क्या निकलेगा? कि तुम्हें भी गुमराह कर देंगे। समझ आ नहीं आ रही? जी बिल्कुल। ये तुम्हें भी रास्ते से हटा देंगे। ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि तुम्हें गुमराह करें। इनका मकसद ही ये है, तुम्हें रास्ते से हटाएं। यानी ये कहा जा रहा है कि ये जो खुद को मुसलमान कहलवाने वाले हैं, इनमें से जो शख्स भी, जो भी इस दावत को नहीं मानता, लेकिन वो आपकी तरफ आता है बहस करने, वो आपकी तरफ आता है बहस करने, तो वो जानते हैं क्यों आता है? गुमराह करने के लिए। उसका मकसद ये नहीं होता कि वो हिदायत चाहता है कि मुझे कोई नई बात मिलेगी, मुझे हक समझ आए, या हक चाहता नहीं। वो पहले से ये तय करके आता है, मैं हूं ही हिदायत याफ्ता, मैं हूँ ही हिदायत याफ्ता, हूं ही हिदायत याफ्ता, मैं हूं ही हक पर, मुझे हिदायत की जरूरत नहीं, सामने वाला गुमराह है, मैंने इसे राह पर लाना है। जी बिल्कुल। और राह कौन सी है, हिदायत कौन सी है? जिसको हिदायत, वो कहता है मैं अपने जैसा बनाऊं इसे, इसको वापस अपने जैसा मुसलमान बनाऊं। जी जी बिल्कुल। और आगे का वमा युजिल्लूना, और यानी यही माजी रहा। और ये क्या, और जो ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो गुमराह कर रहे हैं, किसे गुमराह कर रहे हैं? इल्ला अनफुसाहुम, ये उल्टा अपने आप को गुमराह करते हैं, किसी दूसरे को नहीं कर पाते। यानी कि जारी बात है, मुझे ये बताए पीछे बात किन की हो रही है? अल मोमिनीन की हो रही ना। जी बिल्कुल। तो अल मोमिनीन को गुमराह कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा था। एक चीज बतौर वार्निंग बता दी, वो ये कहा कि अगर, देखो ये बता दिया, जो भी ये मुसलमानों, यानी हर वो शख्स मुसलमानों से जो इस दावत को नहीं मानता और वो जिद के तौर पर आता है तुम्हारे मुकाबले पर, यानी तुम्हारे साथ बहस व मुबासा करने, अब अगर तुम उसकी ख्वाहिशात की इत्बा में, यानी उसके पीछे चलते हो, उसकी बातों के, उसके सवालों के जवाब देना शुरू कर देते हो, तो फिर तो तुम गुमराह हो गए, ये गारंटी है। क्यों? फिर आप अल-मोमिन साबित ना होते। समझ आ रहे हैं? क्यों अल्लाह जो है वो मुशरिकीन की ख्वाहिशात की इत्बा करता है? क्या रसूल लोगों की ख्वाहिशात के साथ आता है? जी बिल्कुल नहीं। तो जो अल-मोमिनीन हैं, उनका वो तो रब का वजूद है, रब खुद है ना, तो फिर रब को गुमराह कर सकता है? जी जी रब को कोई अगर हिदायत देने आएगा तो मुझे ये बताएं, वो रब को हिदायत अपना गुमराह करेगा या खुद गुमराह होगा? छोटी सी मिसाल है, छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए ये जो कुरान है, ये आज तक ये नहीं कहते हैं भाई कुरान जो है हिदायत का जरिया है, मानते हैं ना, कहते हैं ना? जी बिल्कुल। ठीक है जी, मान लिया कुरान हिदायत का जरिया।
तो मुझे ये बताएं, आज तक कोई एक भी मुसलमान ऐसा बताएं कि जिसने पहले ये कहा कि भाई मैं गुमराह हूं, 100% गुमराह हूं, मैं 100% गुमराह हूं, मुझे हिदायत चाहिए, हिदायत कुरान के पास है, लिहाजा मैं कुरान की तरफ जा रहा हूं। तो क्यों जा रहा हूं? कुरान से हिदायत लेने जा रहा हूं। क्या कोई ऐसा आपको मुसलमान मिलता है? जी, कोई अच्छा तो कोई नहीं मिला। नहीं मिला। होगा तो मिलेगा ना। सवाल ये पता, क्या ये कुरान की तरफ जाते नहीं हैं? जी जाते हैं। जाते हैं। क्या करने जाते हैं? नारा ये लगाता जी कुरान में हिदायत है। ओ भाई, कुरान तो आपको हिदायत तब देगा ना जब आप मानोगे कि आपको हिदायत की जरूरत है, आप गुमराह हो। जी कुरान की तरफ जाते हैं, क्या करने जाते हैं? ये हिदायत हासिल करने नहीं जाते, ये उल्टा कुरान को हिदायत देने जाते हैं। कुरान को बताते हैं कि तेरे अंदर ये जो लफ्ज़ है ना, ये यहां नहीं आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं है, ये है, इसकी तफसीर ये नहीं है, ये है, इसका तर्जमा ये नहीं, ये है। ऐसा है या नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे ये बताएं, ये हिदायत लेने के नाम पर कुरान की तरफ जाते हैं या जाते रहे तो हिदायत लेने के लिए या कुरान को हिदायत देने के लिए? किसको बदलने के लिए? अपने आप को या कुरान को बदलने के लिए जाते रहे? जी, ये कुरान को बदलने के लिए। कुरान तो किसे बदल पाए? कुरान को बदल पाए या उल्टा खुद अपने आप को गुमराह किया? खुद अपने आप को गुमराह किया। इनकी इन हरकतों से कुरान गुमराह हुआ या फिर खुद गुमराह, इन्होंने अपनों को और खुद अपने आप को गुमराह किया और इन्हें इसका शऊर ही नहीं है। यही आ गया इल्ला, यानी वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। बजाय ये कि आप हक की तरफ जब जा रहे हो ना, देखें सीधी सी बात है, अगर तो आपको यकीन है आप हक पर हैं, तो हक जो होता है ना, हक किसे कहते हैं? हक का मतलब क्या है? हक का मतलब यह है कि भाई किसी भी किस्म के सवाल से पाक, नेगेटिविटी से पाक, इतराज से पाक, नेगेटिविटी से पाक। कोई चाहकर भी सवाल नहीं उठा, अगर कोई सवाल उठाए तो उसे लाजवाब कर देगा। समझ आ नहीं आ रही? जी बिल्कुल। अगर आप कहते हैं भाई आपके पास हक है, आप हक पर हैं, तो आपको तो खौफ ही नहीं होना चाहिए। और फिर हक जो है, हक कभी भी ये नहीं कहता कि अंधों की तरफ बानो, नहीं। हक तो भाई होता ही वो है जो साबित हो जाए जी। जी, हक तो चैलेंज करता है। हाँ, चैलेंज करता है डंकी जो। हक तो कहता है भाई उस वक्त तक तुमने मानना ही नहीं जब तक के मैं हक साबित नहीं हो जाता। समझा रहे नहीं? क्यों? क्योंकि हक कैसा इसलिए कहता है, हक को पता है कि मुझे कोई खौफ नहीं, मुझे कोई खतरा नहीं। अगर मैंने ये कहा कि भाई मुझे बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर तहकीक के मानना है, तो कोई भी दूसरा हक का मेरा लबादा यानी मेरा शरीक सामने आ गया तो वो तो उसके तो बारे न्यारे हो जाएंगे जी। जी बिल्कुल। भाई अगर कापर की पट्टी के ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ा कर रख दिया जाए और कहा जाए भी सिर्फ ज़ाहिर देखकर आपने लेना है, तहकीक नहीं करनी, तो मुझे ये बताएं कौन है जो उसे पहचान पाए जाए ये कापर है? कोई भी नहीं, धोखा खा जाएगा। धोखा खाएगा ही नहीं खाएगा। तो अब जो सोना है, मुझे ये बताएं, सोना जो है, सोने को ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कोई भी मेरा शरीक अपने ऊपर मेरा लबादा उड़ के मेरे मुकाबले पर आके तो कामयाब ना हो जाए? सोने को ये फिक्र नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। और फिर सोने को ये नहीं कहना चाहिए भाई अगर तुम वाकई सोना चाहते हो तो उस वक्त तक मत खरीदो, मत लो जब तक उसे पूरी तहकीक ना उसकी करो, अंदर तक देखना लो, जी बिल्कुल। छेद करके कसौटी पर परख ना लो जी। जी जी। तो मुझे ये बताएं, अगर कोई कहता है जी मैं तो तब खरीदूंगा जब तक मैं कसौटी पर परख ना लूं, तो कसौटी से डरेगा कौन कसौटी पर चढ़ने से? जी जब खोटा होगा। समझ नहीं आ रही जी। वो भाई अगर आप हक पर हो तो मुझे ये बताओ आप लोगों को क्यों रोकते हो दूसरों की बात सुनने से, अहमद ईसा की बात सुनने से? जी पहली बात,
दूसरी बात, अगर आप हक पर हो तो आप सवाल का गला क्यों घोंटते हो, सवाल से डरते क्यों हो, सवाल से खौफ क्यों खाते हो? जी, सवाल का जवाब देना चाहिए। जब आपको खुद भी वाज़ेह है कि और खुद मानते हैं जी कि अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें हिदायत दे, जब आप खुद मान रहे हो कि आप हिदायत याफ्ता नहीं हो, तो फिर अमल से भी तो साबित करो ना। जी, बिल्कुल। फिर अगर किसी की तरफ जाते हो, उस वक्त तक आप किसी को सिखाने नहीं जा सकते, किसी को हक की दावत देने नहीं जा सकते जब तक कि आपके पास हक नहीं आ जाता। जब तक आप गुमराह हैं तब तक आप नहीं जा सकते किसी के पास भी कि मैं भाई तेरे पास हक लेकर आई हूं, हक सिखाने आई हूं। नहीं जी, बिल्कुल। तो चीज ये है कि भाई आप, जब आपकी अपनी कोई बुनियाद नहीं, आपको खुद नहीं पता हक क्या हो, तो आप दूसरे को कैसे, यानी कि दावा कर रहे हो कि भाई तू गुमराह है, और दूसरे को हिदायत देने के कैसे दावे कर रहे हो? लिहाजा यानी कि जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं, जो भी, तो वो आपकी तरफ आता है तो वो ये नहीं कि वो आपसे कुछ सीखने आता है, ठीक है, समझ नहीं आता है, सवाल ही पता नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं आपको गुमराह करूं, आपको अपने जैसा बनाऊं, और जी, और फिर चीज ये है कि वो ऐसा नहीं कि वो नाकाम होता है, ठीक है, कामयाब होता है। कामयाब किस हवाले से होता है? रब को वो आपको होता है जो हक है उसे तो ना गुमराह कर सकता, हक का कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं, जो उसके अपने जैसे होंगे वो उनको निकाल के ले जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बिल्कुल। जो उसके अपने जैसे होंगे ना, वो उनके लिए होगा, वो उन्हीं के, उनको ले जाएगा निकाल के। खबीस खबीस की तरफ, हाँ, खबीस खबीस की तरफ जाए। ये फिर यही चीज है, वमा युज़िलुना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। ये जो इस तरह की हरकतें कर रही, क्या कर रहे हैं ये नहीं गुमराह कर सकते, ना कर पाए। ये अगर कर रहे हैं तो क्या ये अपने आप को उल्टा गुमराह कर रहे हैं, और इन्हें शऊर ही नहीं है इस चीज़ का। ये कर क्या रहे हैं? यानी अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, खुद गुमराह हो रहे हैं। आयत नंबर 7, या अहलल किताब लिमा तकफुरून बि आयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। अब ये बड़ी तबाहकुन आयत है। या अहलल किताब, ए अहलल किताब यानी या मुसलमानों। अहलुल किताब यहूदी थोड़ी हैं, ईसाई थोड़ी हैं। यहूदियों से तो लेके ईसाइयों को दी गई थी जिम्मेदारी, ईसाइयों से फिर लेके जो मुसलमान अपने कराते हैं, इनको अहल किताब की जिम्मेदारी दी। अब अहलुल किताब तो ये हैं मुसलमान जी। अब इनसे भी ली जाने, अब इनसे भी ली जाने लगी है ना वापस, एंड आ गया इनका भी। या अहलुल किताब है खुद को मुसलमान कहलवाने वाले, लिमा तकफिरूना बि आयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून, यानी तुम एक तरफ शहादत दे रहे हो ये अल्लाह की आयत हैं। ये जो कुरान है ये किसकी आयत हैं? अल्लाह की आयत हैं। और आज जब उन्हीं आयात को, यानी तुम्हारे पास अल्लाह की आयत के साथ आया है, इन्हीं आयत को बयान कर रहा है, ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह की आयत को खोल खोल के वाज़ेह किया, तुम कुफर कर रहे हो। क्यों जी? क्यों कुफर कर रहे हो? किन मुलाटों को हजार? या अहलल किताबी लिमा तलबिसूनल हक्का बिल बातिल व तक्तुमूनल हक्का व अंतुम तालमून। अब ये मुलाटे जानते हैं अहमद ईसा सच्चा है, इसके पास अल्लाह का रसूल है, जानते हैं सारा कि वो आप क्या समझा, मुलाटे अहमद ईसा को नहीं सुनते जी? आपको छुपा रहे हैं। और पता है इनको अहमद ईसा ये वाकदन वही रसूल है जिसका हम इंतजार करते थे, वही ईसा है। इनको पता है कुरान की एक आयत इसकी तस्दीक कर रही है, और क्या कर रहे हैं? ये छुपा रहे हैं। अब मैं देखें जरा, गौर करें जरा। या अहलल किताबी लिमा तलबिसूनल हक्का बिल बातिल व तक्तुमूनल हक्का व अंतुम तालमून। ये क्यों कहा जा रहा है? सारी बातें इसी वजह से कहा जा रहा है ना, क्योंकि ये जो है वो बातिल के साथ हक को मिला रहे हैं जी, और जो हक है उसे छुपा रहे हैं, इसलिए तो कहा जा रहा है ना। जी बिल्कुल। तो आज ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, जरा गौर करें, सीधी बहुत देखें इनका रवैया इनका क्या था या क्या है।
इनके दिमागों में, इनके आबाओ-अजदाद ने ये ठूंस दिया है, कोई भी आकर ये कहे कि मैं रसूल हूं, मैं क्या हूं, रसूल हूँ, तो उसका तुमने कुफ्र कज़ब ही करना है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं बेशक ईसा ने आना है, तो ईसा रसूल नहीं होगा, वो उम्मती बन के आएगा। ईसा अगर ये नहीं कहेगा मैं रसूल हूं, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तो अब जरा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। अब जनाब कोई भी आता है, आकर दावा करता है कि मैं क्या हूं, रसूल हूँ, रसूल हूं, ईसा हूँ। ईसा हूं। तो क्या इनको खामोश रहना चाहिए या खामोश रहते हैं? जी बिल्कुल नहीं। नहीं रहते खामोश। क्यों खामोश? जैसे ही कोई बंदा दावा करता है, ये जबान से अल्फाज निकालता है, जबान से ये अल्फाज निकालने की देर होती है तूफान खड़ा हो जाता है, फतवे शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिमागों में डाला गया है कि भाई जो भी ये कहे, कोई तहकीक करने की जरूरत नहीं, कोई दलील मांगने की जरूरत नहीं है उससे, बगैर दलील के काफिर है। क्यों? क्योंकि कोई रसूल आ नहीं सकता, दरवाजा बंद है, और ईसा जो आएगा वो आके ये नहीं कहेगा मैं रसूल हूं, क्योंकि वो उम्मती होगा, उम्मती बन के आएगा। जी जी बिल्कुल। तो गौर कीजिएगा, जब अहमद ईसा सामने आया, यानी कहा मैं रसूल हूं, वही ईसा हूं जिसका तुम इंतजार कर, तो इन्होंने तूफान खड़ा किया या नहीं किया? जी बिल्कुल किया। एक और आप यहां पर चीजें इनमें रखनी है। अहमद ईसा से पहले जितनों ने भी दावा किया है, जितनों ने भी, उन पर ये खामोश रहे? जी बिल्कुल। नहीं खामोश रहे ना? जी तूफान उठाया पूरा। तूफान उठाया पूरा। जैसे ही किसी ने दावा किया, ऐलान किया, इन्होंने तूफान खड़ा किया, और उसके बाद भी खामोश नहीं बैठे। उसके बाद क्या किया? तलाश किया उसका कोई लिटरेचर है, क्या तलाश किया? उसकी किताबें, लिटरेचर वगैरह, कोई किताबें, कोई लिटरेचर, उसके लिटरेचर से चीजें, यानी उसके लिटरेचर को स्टडी किया, और उसके लिटरेचर से उसे फिर कहा, उसे कज़ाब अपनी तरफ साबित किया, उसे कज़ाब साबित किया उसके लिटरेचर से। समझ आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनको पता है भाई, जबान से हम बेशक कहें ये कज़ाब है, कज़ाब है, कज़ाब है, लेकिन दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं है कि अंधों की तरह हमारी बात को मान लेगा। नहीं यार, दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं दलील, कोई दलील भी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। लॉजिक भी होनी चाहिए, दलील भी होनी, मंतक भी होनी चाहिए, दलील होनी चाहिए। लिहाजा कोई भी हमें ये ना कहे कि हम अगर इसे कज़ाब कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं, मुर्ताद कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो हम ऐसे ही सिर्फ जबान से कह रहे हैं, जबानी कलामी कह रहे हैं, नहीं, बल्कि हमारे पास दलाइल हैं। ठीक है जी। तो क्या किया जाता है? उसके लिटरेचर को फौरी स्टडी किया जाता है। क्यों? इसलिए ताकि, और ये मुलाटे क्या करते हैं, ये मुलाटे उसके लिटरेचर को एक दूसरे के मुकाबले पर स्टडी करते हैं कि मैं पहले इसका रद्द करूं, मैं नंबर ले जाऊं। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई हमारा नाम लिखा जाएगा कि फलां हजरत साहब ने सबसे पहले रद्द किया था। जी बिल्कुल। समझ आ रही नहीं आ रही? मजे की बात यह, अहमद ईसा सामने आता है, यानी वो कहता है मैं रसूल हूं, उसी दिन तूफान खड़ा हो जाता है। कोई एक मुलाटा ऐसा नहीं है जो फतवा नहीं लगाता, गालियां देता, कत्ल का फतवा नहीं लगाता। ठीक है जी। जी बिल्कुल। और हर मुलाटा यह कहता है हम इसका रद्द करेंगे। क्या करेंगे जी? रद्द करेंगे। रद्द करेंगे। हैरान कुन तौर पर, हैरान कुन तौर पर उसके बाद, यानी अल किताब डाउनलोड करते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसके बाद बिलू में घुस जाते हैं। उसका रद्द कोई नहीं उनके पास। भाई देखें, गौर करें, जब इनका दावा यह था कि रद्द करना है, ठीक है जी, इसका रद्द करना है दलाइल से, तो किसी का रद्द करने के लिए पहले उसके मौक़िफ़ का तो पता होना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। समझ आ नहीं आ रही? वरना तो और दलील हो जाएंगे। तो इन्होंने अहमद ईसा के रद्द करने के दावे किए, और रद्द करने के लिए जारी बात है अहमद ईसा को पढ़ना, स्टडी करना लाजिम था, मौक़िफ़ जाना लाजिम था। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल।
तो मौक़िफ़ जानने के लिए इन्होंने अल किताब पढ़ना शुरू की, इन्होंने वीडियोस देखना शुरू की। तो अब चाहिए तो ये था कि अगर ये सच्चे थे तो ये अब मैदान में आते और अहमद ईसा को कज़ाब साबित करते। जी बिल्कुल। जी किताब के रद्द पे किताब लिखते हैं। रद्द करते, कुरान से रद्द करते, अहमद ईसा को उसकी अल किताब उसके मुंह पर दे मारते, रद्द करते उसका। बड़ी अजीब बात है ना, बिलू में घुस चुके हुए हैं। क्यों? जाहिर सी बात है, इनको पता है, इनको पता है वाकयातन जरा पूरे। अब ये कहते हैं कुरान अपने अल किताब के अंदर 1000 से ज्यादा आयात हैं इस कुरान की, और ये नहीं है कि सिर्फ वो 1000 से ज्यादा आयात बयान की गई हैं, नहीं, बल्कि बयान तो पूरे का पूरा कुरान किया गया है। वो जो 1000 से ज्यादा आयात रखी हैं वो तो यूं समझे एक सैंपल के तौर पर रखी हैं, वरना तफसीर तो सारे यानी कि वो उन तमाम आयात की है जो आज की हैं, पूरे का पूरा कुरान तस्दीक कर रहा है। तो क्यों बिलू में घुस गए? बिलू में इस वजह से घुस गए क्योंकि इनको पता है ये हक है। एक मैं छोटी सी मिसाल देती है, एक मुलाटा बहुत चीखता था, बहुत शोर मचाता था, ठीक है जी, बड़े उसने इल्जामात लगाए, तोहमतें लगाई इंतहा किस्म के। उसने कहा जी मैं इसके खिलाफ जो है ना, इसने अल्लाह होने का दावा किया है। क्या दावा किया है? अल्लाह होने का दावा किया है। मैं इसकी जुबान से इसका दावा, मैं आपको सबूतों के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा, सबूत दूंगा आपको। हुआ क्या, हुआ ये कि भाई जो हैं ये बनाते हैं, कुछ क्लिप्स बनाते हैं, क्लिप्स बना के अपलोड कर देते हैं, और जो दुश्मन है वो भी करते हैं, बीच में से निकालते हैं अपनी मर्जी का, तो वो अपने मुलाटों को देते हैं, देखो हजरत जी इसने अल्लाह होने का दावा किया, इसने ये दावा किया, बीच में से वो हिस्सा काट के ठीक है जी। तो अब आम बंदा जो है ना, वो तो चलो बात उसको क्लिप सुनाया, तो वो तो नहीं, उसको तो नहीं पता, वो तो जो सुनेगा वो मान लेगा, हाँ भाई वाकई इसने अल्लाह होने का दावा किया। जो मुलाटे होते हैं, मुलाटों को पता होता है भाई कोई भी बात जब की जाती है तो उसका कोई ना कोई पस मंजर होता है, ठीक है ना, उसका कोई ना कोई। मिसाल के तौर पर, मिसाल को एक बंदा जो है वो किसी का वाकया सुना रहा हो, मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है जनाब आपको माजी के किसी जनाब कज़ाब का या किसी मुजरम का वाकया सुनाता है, माजी के किसी कज़ाब का वाकया सुनाता है, वाकया इस तरह सुनाया, वो कहता है जी इस तरह जनाब एक बंदा था, वो उसने जो है वो दावा किया जनाब रसूल होने का। तो जब उसने रसूल होने का दावा किया तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं अल्लाह हूं, ऐ लोगो मैं अल्लाह हूं, ठीक है जी। अब क्या किया, ये हिस्सा, ये बंदा जो बोल रहा है ना, जो वाकया सुना रहा है, क्या सुना रहा है? वाकया। तो ये जो बोल मैं अल्लाह हूं, इतना काट के तो किसी को दिखा, देखो भाई इसने अल्लाह होने का दावा कर दिया, ठीक है जी। अब आम बंदा तो सारी बात मान जाएगा, हाँ भाई वाकया ये कह रहा है मैं अल्लाह हूं, ठीक है जी। अब किसी मुलाटे के पास लेकर जाएंगे तो मुलाटा, जारी बात, मुलाटा सिर्फ इस बुनियाद पर फतवा नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि मुलाटे को पता है हो सकता है पसे मंजर कुछ और हो, मैं बाद में जलील ना हो जाऊं, लिहाजा मैं पहले इसका पसे मंजर जान लूं, क्या हकीकत यही है, कहीं हकीकत कुछ और तो नहीं जी। बिल्कुल। तो बिल्कुल इस तरह मुलाटे को उसके चेलू ने क्लिप निकाल के दिया, हजरत ये लें, ये देखे इसने अल्लाह ने का दावा किया, तो उसने ना वो क्लिप सुन के उसने आगे दावा किया, इसने ये दावा किया, मैं अनकरीब सबूत पेश करूंगा, इसकी अपनी वीडियो से सबूत पेश करूंगा। वो बेचारा सबूत लेने गया, और सबूत ज़ाहिर है सबूत तो हमारी वीडियो से मिलने थे ना ठीक है। सबूत लेने के लिए, सबूत निकालने के लिए वो देख बैठा पूरी वीडियो, वो पूरा लेक्चर सुन बैठा ठीक है। वो सबूत देखने के लिए जब पूरा लेक्चर देख बैठा, तो लेक्चर देखने के बाद यानी दूसरे दिन ही उसने जो पुरानी सारी हमारे खिलाफ वीडियोस की हुई थी वो भी उसने फिलहाल जो है वो प्राइवेट और कर दी और हाइड कर दी। पता चल गया ना उसे, हक वाजे हो गया, उसके ऊपर हिल गया, डर गया। लेकिन वही वो जो खबीस होता है वो तो डर जारी वक्ती तो होता है ना, फिर कुछ दिनों बाद जब डर उतरा तो वो पुरानी वीडियो जो है वो अपीयर तो कर दी दोबारा, उसने ज़ाहिर तो कर दी, लेकिन अभी तक वो रद्द नहीं आया या सबूत नहीं आए, ठीक है जी। पहले गालियां देता था, बोहतानात बांधता था, मलामतें करता, बहुत कुछ करता था, अब जो है वो नहीं कर रहा।
क्यों नहीं कर रहा? ये बात यानी बताने का मकसद ये है कि ये नहीं है कि इन मुलाटों को पता नहीं है, इन मुलाटों को पता है। मेरे पास सैकड़ों के हिसाब से, क्या हजारों के हिसाब से ईमेल्स पड़ी हैं, इनके बड़े बड़े मुलाटों की ईमेल्स पड़ी हुई हैं, उनके चेलों की पड़ी हुई हैं। आपकी किताब हमने डाउनलोड कर ली है, हमें 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे, देखिए उसके बाद हम आपका करते क्या, हम एक एक आपकी एक एक लाइन का रद्द करेंगे। ठीक है जी। तो वो तो जारी बात है, जब पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, जब देखते हैं, तो वही वजाल हक का अजाल हक वज़हल बातिल। जी अभी जाल हक, नज़र नहीं आता है। हाँ, तो हक आज बातिल ज़हक, ज़हक किसे कहते हैं? बेबस, लाचार, हाथ पांव ज़बानें कट जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मिसाल के तौर पर आपके सामने जो है कोबरा सांप फेंक दिया जाए आपके बिल्कुल सामने, तो आपकी हालत क्या होगी? आप बिल्कुल भागना चाहेंगे, टांगे साथ नहीं देंगी। जी, जी ऐसा ही है ना, समझ आ नहीं है जी। तो ये हालत हो जाती है जब हक आ जाए। तो ये कहे या अहलल किताबी लिमा तलबिसूनल हक्का बिल बातिल व तक्तुमूनल हक्का व अंतुम तालमून, तुम इल्म दे दिए गए हो, तुम अब जान चुके हो, इसके बावजूद छुपा रहे हो। छुपा के देख लो, कर लो, कितनी देर। अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।